क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाई और खून खराबा चाहते हो? ये आंसू गैस के शेल लेकर केपी से पंजाब आते हैं। ये मार धाड़ में नंबर 1 में कारकर्दगी में सिफर हैं। जहां मौका मिलता है एहतजाज करते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पीटीआई के जलाओ घेराव से भरपूर एहतजाज पर कड़ी तनकीद। कहा जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए क्या किया है। केपी के अवाम आज भी इलाज के लिए पंजाब आते हैं। वो कहता था गले में रस्सा डालकर जेल में डालूंगा। इतने बड़े बोल मत बोलो। याद रखो इस दुनिया में जो करोगे वो भरोगे। हमारी हुकूमत को कभी 2.5 साल कभी 3 साल बाद फारिग कर दिया गया। नून लीग के दौर में हमेशा मुआशी इस्तेहकाम आया। पंजाब हुकूमत ने 2 माह बिजली सस्ती करने के लिए 55 करोड़ रुपए दिए। आईनी तरमीम के मामले पर नवाज शरीफ ने 2 हफ्ते दौरा लंदन मुअख्खर कर दिया। नवाज शरीफ आइंदा तरमीम का मामला हल होने के बाद लंदन और अमरीका जाएंगे। जेल से कॉलें आ रही हैं। वो जेल में जो अडयाला जेल में बंद है, हमेशा सुने कि वहां पर आग लगा दो, वहां पे घेराव कर लो, वहां पुलिस वालों के सर फाड़ दो। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी। अगर आप ये समझेंगे कि आप एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को लाके खड़ा कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तानी हैं, सूबे बाद में हम ये इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, पुलिस वालों के सर फाड़ने पे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। जेल में बैठे शख्स की तरबियत है कि फितना फसाद और इंतशार कैसे फैलाना है। जेल से हमेशा पैगाम आया कि आग लगा दो, पुलिस पर हमला कर दो। एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को खड़ा कर देंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। इनको सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी। शर्तपसंदी नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लफ्ज़ीदार। कहा कि जेल से एहतजाज की कॉल दी गई, आवाम ने कान नहीं धरे। क्या अडयाला जेल के कैदी ने कभी केपी हुकूमत को फ्री दवाई का कहा? इनको काम करना सिखाया ही नहीं क्या? ये लोग जल्द किस्सा पारीना बन जाएंगे। किसी की गालिम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। लाहौर एक्सपो सेंटर में अपनी छत अपना घर तकरीब स्कीम के तहत घर बनाने के लिए कर्ज की रकम के चेक तकसीम किए। आर्टिकल 63A नजरसानी केस में पीटीआई वकील मुस्तफीन कासमी की कमरा अदालत में चीफ जस्टिस को खुली धमकियां। देखते हैं हमारे खिलाफ फैसला कैसे देते हैं। हमारे 500 वकील बाहर हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आप किसकी तरफ से हैं? मैं पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा हूं। मुस्तफीन का जवाब, आप बैठ जाएं। बगैर इजाजत बोलने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा कि अली जफर साहब ये क्या हो रहा है? बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे। इस सब में मेरा क्या कसूर है? ये सब हमें धमका रहे हैं। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा। समाअत के दौरान ही मुस्तफीन कासमी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। आर्टिकल 63A नजरसानी केस चीफ जस्टिस ने बेंच पर एतराजात को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पीटीआई वकला से मुकालमा। आपने कहा बेंच पर एतराज से मुतल्लिक फैसला सुना दें। हम 5 का मुतफ़िक़ा फैसला है। बेंच पर एतराज को मुस्तरद करते हैं। अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की दरखास्त मंजूर। अदालत की एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की मुलाकात करवाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मशरिक़ वस्ता में जंग फैलने लगी। इसराइल ईरान और पर जवाबी वार के लिए तैयार। इसराइल ने ईरान के हमले का जवाब देने के लिए अहदाफ तयन कर लिया। ईरान के तेल और जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। इसराइली धमकी के बाद ईरान ने अपने एटमी हथियारों को महफूज बनाने के लिए इक़दाम कर लिए। सुहानी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरानी हमले का जवाब देने के लिए मुशावरत का आगाज कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक इसराइल अमरीका से मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ईरानी तेल की तनसीबात पर हमला मुल्क की मैशत को तबाह कर सकता है। ईरानी हुकाम का कहना है कि जोहरी तनसीबात को किसी भी हमले से महफूज बनाने के लिए इक़दाम कर लिए गए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामिक स्कॉलर और मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचाकर अहम फरीज़ा से अंजाम दे रहे हैं। ये जानकर खुशी हुई कि आपका बेटा भी आपके नक्श कदम पर चल रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक निजी एयरलाइन से कराची पहुँच गए। जुम्मे के दिन 4 तारीख को डी चौक पे हमारा पुरअमन एहतजाज है। आप लोगों ने हमें रोकने के लिए ये तरीके इस्तेमाल किए तो इंशाल्लाह अपने आईनी हक के मुताबिक हम लोग इंशाल्लाह पहुंचेंगे और हमने हर सूरत में इंशाल्लाह अपना पुरअमन एहतजाज डी चौक पे इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाना है। मोटरवे जो है पेशावर टू इस्लामाबाद मोटरवे, उसके ऊपर ट्रेवल ना करें ताकि इनको मौका ही ना मिले आपकी गाड़ियों को इस्तेमाल करने का, जिससे आपका वैसे भी नुकसान होता है और फिर गाड़ियां हटाने में अगर थोड़ा बहुत और नुकसान होता है तो उससे कसूरवार हम नहीं, ये हुकूमतें हैं। और साथ साथ ये आपका भी कसूर होगा कि आप क्यों अपने आप को पेश करते हैं इस चीज के लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर एक बार फिर इस्लामाबाद में लश्कर कुशी के लिए तैयार। 4 अक्टूबर को डी चौक की एहतजाज की कॉल, वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से कारकुन डी चौक पहुंचे, जितनी भी ये रुकावटें खड़ी करते हैं हम हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम हुकूमतें फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं। फैसलाबाद में पीटीआई का एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। घंटा घर के एतराफ में शेलिंग, मुजाहिरीन की जानिब से शदीद पथराव। पुलिस ने 1000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने चौक घंटा घर के 8 बाजारों को सील कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर छापों का सिलसिला भी जारी। मियांवाली में भी पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। कालाबाग में रेलवे पुल और जनाब बराज को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। हार यूनियन काउंसिल में जीरो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का टारगेट मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, जहलम में चीफ मिनिस्टर स्कूल मेल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मिल्क स्टोरेज के लिए स्टैंडर्ड इंतजाम की हिदायत। स्कूल टीचर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम वज़ा करने की भी उसूली फैसला। IT लैब की अपग्रेडेशन का जामे प्लान तलब कर लिया गया। और हम ये चाहेंगे कि हम जो है वो पार्लियामेंट को मजबूत करें, क्योंकि पार्लियामेंट जो है उसमें लोग अवाम के नुमाइंदे चुन के आते हैं, उनको मुकम्मल तौर पे इख्तियार है कि वो अपना काम कर सकें। आईनी अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का भी तस्करा था, जो कि उस वक्त उस पर इत्तेफाक राय ना हो सका। पीपल्स पार्टी उस वक्त भी बहुत फर्म थी, पीपल्स पार्टी उस वक्त भी बहुत क्लियर थी, लेकिन चूँकि मुशावरत नहीं हो सकी थी तो उस वक्त वो नहीं हो सका। अब जो है दोबारा इस चीज़ पे पेशरफ्त हो रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हैं वो ज़ाती तौर पे कोशिश कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, कि उसमें कंसेंसस पैदा हो। कंसेंसस का मकसद है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर जो है वो इस चीज़ में अपना रोल प्ले करें। और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के हक में है। बिलावल भुट्टो आईनी अदालत पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है लोगों को रिलीफ मिले। वज़ीर इत्तलाफ सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जिन लोगों ने अदालतों पर हमले किए वही आंख के तारे बने हैं। क्या अदालतों का काम सिर्फ पीटीआई के हक में फैसले देना है? बानी पीटीआई ने जलसे में जज को नाम लेकर धमकियां दी। जज को खुली धमकियों पर अदालतें खामोश क्यों रहीं? अदालतें अपनी पसंद और ख्वाहिश पर नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। एक शख्स को फेवरेट समझकर रिलीफ फैक्ट्री खोल दी गई है। सेनेटर इरफान सदीकी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईनी तरमीम नागुज़ीर है, किसी की डिक्टेशन से नहीं अपनी मर्जी से आईनी तरामीम लाएंगे। 2 हफ्ते में आईनी तरामीम से मुतल्लिक मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। तरामीम का चीफ जस्टिस या जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं है।
गोशवारे जमा न करवाने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। 26 साबिक अरकान असम्बली को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया। कौमी असम्बली के 11, सिंध असम्बली के 7, बलोचिस्तान असम्बली के 8 साबिक अरकान नाअहल करार दिए गए। साबिक वजीर खुर्रम दस्तगीर, मोहसिन शाहनवाज रांझा, यार मोहम्मद रिंद समेत दीगर शामिल। पाकिस्तानी मैशत के लिए अच्छी खबर। रवा माली साल की पहली छमाही में बरामदात में 14% से ज्यादा का इजाफा। अदारा शुमारियात के मुताबिक 3 माह में मुल्की बरामदात 7 अरब 87 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। दरामदात 10% इजाफे से 9 अरब 31 करोड़ डॉलर रही। SIFC की काविशें। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान मास्क के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे पर डेनमार्क के वजीर बराए सनत, कारोबार और मालियाती उमूर मिस्टर मॉर्टन बोट्सकूप और पाकिस्तान के वजीर बराए बहरी उमूर फैसल अहमद शेख ने दस्तखत किए। SIFC पाकिस्तान की मैशत को दुरुस्त राह पर गामजन करने के लिए कोशा है। मुआहदे से पाकिस्तान में सरमायाकारी के दरवाजे खुल जाएंगे। बैनुल अक़वामी कंपनी मास्क पाकिस्तान में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिजनेस का आगाज कर देगी। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दौरा पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक फौज के चाको चबंद दस्ते ने मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को सलामी दी। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मलेशियन अनवर इब्राहिम को गुलदस्ते पेश किए। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के सदर समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई। 2 तरफा ताउन को बढ़ाने पर बातचीत होगी। मलेशिया के वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद हसन भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कमी। किरायों में 20 से 190 रुपए तक कमी कर दी गई। तमाम बस अड्डों पर नए किराए नामों के बोर्ड आवेजा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां पेट्रोल डीजल सस्ता होने पर किरायों में कमी की जाती है। बाकी सूबों को भी पंजाब हुकूमत की तक़लीद करनी चाहिए। बाकी सूबे भी पेट्रोल और डीजल सस्ता होने पर किरायों में कमी करें। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के वफ़द के चेयरमैन एफसिप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की क़यादत में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुतल्लिक अहम अमूर बारे गुफ्तगू। चेयरमैन एफसिप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम की काविशों को सराहा। प्राइवेट सेक्टर को पार्टनर बनाने पर शुक्रिया अदा किया। राना सिकंदर हयात और सेक्रेटरी तालीम ने एफसिप के प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम के पजीराई को खुश आइन करार दे दिया।